अपनी सारी ऊर्जा वापस खींच लीजिए। वो आपके बारे में सोचने लगेगा, वो परेशान होने लगेगा। अब आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? अब आपकी वाइब्रेशन उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? वो परेशान होने लगेगा और अब वो आपसे आकर्षित होने लगेगा, क्योंकि अपनी सारी ऊर्जा वापस खींच लेने के कारण, अपना सारा प्रेम, सारा ध्यान खींच लेने के कारण अब आप संपूर्ण हो चुके हैं। अब आप अपने आप में पर्याप्त हो चुके हैं। अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है और ये बनेगा कारण उन्हें अपने बारे में ये सोचने के लिए मजबूर करने के लिए कि क्या उनमें अब कोई कमी है या वो आपके योग्य नहीं है। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। दोस्तों, हमने बहुत सारी चर्चा की है कि अपने ध्यान को कैसे वहां तक पहुंचाएं जहां आपका प्रेमी है, अपने टेलीपैथिक मैसेज कैसे उन तक पहुंचाएं, कैसे अपना प्रेम, अपनी बातों को उन तक पहुंचाएं, कैसे अपना मैसेज उन तक पहुंचाएं। लेकिन आज हम बिल्कुल उल्टी बात करने वाले हैं। हाँ, वो बात भी सही थी, लेकिन आज जो उल्टी बात हम करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है, क्योंकि अब बात सामने वाले को बुलाने की नहीं, सामने वाले को सबक सिखाने की है कि तुम उतनी भी योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूं, या तुम इतने भी योग्य नहीं हो, इतने भी बहुत शानदार नहीं हो, इतने भी ज़्यादा नहीं हो कि तुम मुझे गुलामों की तरह ट्रीट कर सको। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाता है तो जाए, जाने दो उसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, वो आएगा, उसे आने दो। लेकिन अब आपको उसके जाने और आने दोनों से ही फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। जिस दिन आपने ये शक्ति अर्जित कर ली कि उसके जाने या उसके आने दोनों से ही आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस दिन आप संपूर्ण हो जाएँगे और तब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि वो आएगा। समय लेकर आएगा, लेकिन आएगा, और जब वो आएगा तब सिक्का आपके हाथ में होगा। जैसा कि मैंने कहा, अपनी सारी ऊर्जा को वापस खींच लीजिए। सारी ऊर्जा, सब कुछ। अब आप दिन भर उसके बारे में नहीं सोच रहे, आपने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली। आप उसके बारे में, प्रेम के बारे में नहीं सोच रहे, सारी ऊर्जा वापस खींच ली। मानता हूँ ये करना आसान नहीं है, अपनी ऊर्जा को वापस खींच लेना आसान नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका है, इसका एक यौगिक तरीका है जिससे आपकी सारी ऊर्जा उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल आप सेपरेट हो जाओगे, बिल्कुल आप सारी ऊर्जा आपके भीतर आ जाएगी। अब ये ऊर्जा ना केवल उनको अपितु हर किसी को अट्रैक्ट करेगी आपसे, क्योंकि अब आप हताश नहीं हो, आप निराश नहीं हो, आप संपूर्ण हो। और संपूर्णता से हर कोई अट्रैक्ट होता है। पूरे साल में आम का पेड़ सिर्फ 2 या 3 महीने सबको अट्रैक्ट करता है, जब उसमें आम फले होते हैं। गुलाब का फूल पूरे साल अट्रैक्ट करता है तब जब गुलाब का फूल खिला होता है। वैसे ही आप हमेशा किसी को अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आप संपूर्ण होंगे। बाकी सारी चीजें ठीक है, रूप, रंग, सेहत, पैसा, दौलत, सब चीज अपनी जगह सही है, लेकिन ऊर्जा अगर कमजोर है किसी की, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ऊर्जा के स्तर पर अगर आप कमजोर हैं, कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा। और अगर कोई आ भी जा रहा है तो इस्तेमाल करके जाएगा आपको। फिर से कह रहा हूँ, मेल या फीमेल, इस्तेमाल करके चले जाते हैं उन लोगों को लोग जो ऊर्जा के स्तर पे बहुत कमज़ोर होते हैं। तो चलिए, आइए आज हम समझते हैं कैसे हम अपनी ऊर्जा को उनसे बिल्कुल वापस खींच लें। सबसे पहला काम, वही गहरा सांस लीजिए, किसी अकेले शांत जगह पे आ जाइए, किसी पहाड़ी पे चले जाइए, छत के ऊपर चले जाइए जहाँ हल्की हवा, तेज़ और हल्की हवा चल रही हो, जहाँ वायु स्थान आप कर पा रहे हो। शांत होकर खड़े हो जाइए और अब आकाश में उनका प्रतिबिंब देखिए, उन्हें देखिए। ठीक है, जाता हुआ नहीं, चुपचाप खड़ा हुआ प्रतिबिंब देखिए और देखिए कि उनके नेवल से, आपके नेवल से एक कॉर्ड जुड़ा हुआ है, एक धागा जुड़ा है, एक रोशनी का एक धागा जुड़ा हुआ है आप दोनों के नाभि से। और अब आपको अपने हाथों को कैंची की तरह बनाना है, सीजर की तरह बनाना है, और इस कॉर्ड को हाथों से पकड़ के कट कर देना है। और ये जो कॉर्ड उनके हाथों में, मतलब उनका जो कॉर्ड आपके हाथों में है, उसको बिल्कुल ऐसे हाथों से बांधिए और दोनों हाथों से रिलीज कर दीजिए। और देखिए कि उनका जो प्रतिबिंब है, चक्की, उनका जो स्वरूप है, उस कॉर्ड के साथ, धागे के साथ ही धीरे धीरे उड़ता हुआ दूर चला गया। दूर जा रहा था, छोटा भी हो रहा है, छोटा होते 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 दूर हो गया और जाके ब्रह्मांड में एक रोशनी के पुंज की तरफ विलीन हो गया। और ये जो आपका कॉर्ड है वो धीरे से हिलते हुए आपके अंदर समा गया, यानी कि अब आपका और उसका कॉर्ड नहीं जुड़ा। इस सारी प्रक्रिया
कुछ 5-7 मिनट की होगी, गहरे सांस लेकर के चुपचाप खड़े होना है। बहुत सारी यादों को, बहुत सारी कस्मों को, बहुत सारे बिताए हुए पलों को याद करते हुए उनको रिलीज कर देना है। आपकी सारी ऊर्जा अब आप तक आ गई है। जैसे ही ये तरीका आप करेंगे, ये एक ही बार करने की ज़रूरत है। किसी अच्छे समय को चुन लीजिएगा। रात का समय हो बहुत अच्छा है, जब ठंडी हवा चल रही होती है रात को, सब शांत हो चुका होता है ना, उस समय खड़े होकर ये करना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब ख़त्म कर रहे हो आप, यहाँ पे कुछ ख़त्म नहीं कर रहे हो, बस अब आपको उनके होने और नहीं होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आएंगे तो भी आप न्यूट्रल हो, जाएंगे तो भी आप न्यूट्रल हो। आपको सहज होना ज़रूरी है। मुद्दा ये है ना, आप समझिए ना बात को। कोई भी हताश इंसान से अट्रैक्ट नहीं होना चाहता, कोई भी टूटे हुए इंसान के पास नहीं जाना चाहता। अगर वो आपके पास आ भी जाएंगे तो आप क्या करोगे? शिकायत करोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, पुरानी बातों के लिए सुनाओगे, टॉन्ट मारोगे। यही किस करने वाले हो? उनको मालूम है, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको बता रहा है कि आप यही करने वाले हो, आप यही कच-कच करने वाले हो। नहीं चाहता कोई भी इंसान, वो क्या कोई आपके साथ नहीं आना चाहेगा। पहले संपूर्ण होइए, अपने आप को ऊपर उठाइए, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाइए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए ऊर्जा के स्तर पे। और ऊर्जा के स्तर पे अपने आप को अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका एक्शन लीजिए। देखिए, मैं यहाँ बैठे-बैठे अपने ध्यान की शक्ति से पास में पड़े हुए मोबाइल को हटा सकता हूँ। ठीक है? इस मोर पंख को मैं ऐसे हटा सकता हूँ, हिला सकता हूँ, ध्यान की शक्ति से। 1 घंटे ध्यान लगाओ, पूरी ध्यान की ऊर्जा को इकट्ठी करो और इस मोर को पंख को हिला दो। वाह क्या बात! क्यों इतना मेहनत करना है? 1 सेकंड में एक्शन ले लो ना। हाथ उठाया, हिला दिया। कितना हिलाना है? ये लो। अरे पूरा, 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 ये लो। पूरा, पूरा हाथ पे ले लिया। खुश? एक्शन लेना आसान है भाई। सुबह उठो, बढ़िया गर्म पानी पियो, प्राणायाम करो, योग करो, रनिंग करो, पुशअप करो, जॉगिंग करो। टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, फीमेल है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। सूर्य की रोशनी में दौड़िए, सूर्य की ऊर्जा लीजिए, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। शानदार! सिर्फ सुबह का 1 घंटा अपने जीवन का ये आप करके देखिए। क्या कॉन्फिडेंस, क्या ऑरा, क्या शानदार, है ना? अपने ध्यान की वजह से मोर पंख को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। उठाओ, हाथ से कर लो। एक्शन लेना ज़्यादा आसान है बेटा, एक्शन लेना ज़्यादा आसान है। समझ में आ रहा है? हर चीज़ अपनी ऊर्जा के दम पे करने की कोशिश करोगे तो फिर क्यों? ज़्यादा मुश्किल काम क्यों करना? हाँ? स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी याद आती है मुझे कि एक सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई। वो सन्यासी उनको बोलते हैं कि मैंने पूरे जीवन एक साधना की है, कि पूरे 20 वर्ष की साधना की है, अब मैं पानी में चल सकता हूँ। विवेकानंद जी बोले बहुत बढ़िया। वो सबको अपनी ये कलाकारी दिखा रहे हैं कि देखो मैं पानी में चल रहा हूँ, लोग ताली बजा रहे हैं। विवेकानंद जी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साइड में गए, नाव वाले को 2 रुपए दिया, नाव में बैठे और नदी क्रॉस कर लिया। बात समझ में आई? भैया जो काम 2 रुपए में हो सकता है उसके लिए 20 साल देने की क्या ज़रूरत है? क्यों अपनी कीमती ऊर्जा को इतना व्यर्थ करने की ज़रूरत है? पेट्रोल में बैठ के ही आप तैरते हुए जा सकते हो कहीं, क्यों करना? पेट्रोल को गाड़ी में डालो, गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी में चलो, 1 लीटर पेट्रोल में काम हो जाएगा। उसके लिए पेट्रोल की नदियाँ बहाने की क्या ज़रूरत है? सिंपल है ना? तो एक्शन लेने पे फोकस करो। आपकी वाइब्रेशन तब हाई होती है जब आप एक्शन लेते हो। शाहरुख खान जब ये बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग, तो सिर्फ ये बोलते नहीं रहते, उसके साथ वो एक्शन भी लेते हैं, है ना? अगर आप मेरा ब्यूटी अफर्मेशन कर रहे हो, आई एम फिट, आई एम हैंडसम, आई एम यंग, आई एम चार्मिंग, ये आप बोल रहे हो, इससे ऊर्जा पैदा हो रही है। क्यों ऊर्जा पैदा हो रही है? ताकि आप एक्शन ले सको। आप वर्कआउट करो, अच्छा खाओ। ये अफर्मेशन करने से क्या होगा? आपके अंदर से वो इच्छा आएगी वर्कआउट करो। तो इच्छा आ रही है तो करो, वर्कआउट करो। अगर इच्छा आ रही है कि अच्छा खाओ तो अच्छा खाओ। अगर इच्छा आ रही है कि बेकार चीज़ों को नहीं खाना है तो मत खाओ। अच्छे लोगों की संगत, अच्छी किताब, अच्छी बातें करने का मन हो रहा है तो करो। अफर्मेशन करने से यही शक्ति मिलती है आपको, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा का प्रयोग करो ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। अरे भाई मानता हूँ कि खाना खाने से ऊर्जा मिलती है, लेकिन खाने को पचाने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए ना। वही ऊर्जा जो खाने से मिली है। कोयले से ऊर्जा निकलती है, कोयले से ऊर्जा बनती है, लेकिन कोयले को खोदने के लिए भी तो ऊर्जा ही चाहिए ना। तो ऊर्जा के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। तो अफर्मेशन से आपको ऊर्जा मिलती है ताकि आप एक्शन ले सके। एक्शन लेने से ही आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठती है और तब आप एक हाई फ्रीक्वेंसी में आते हो। और आप जब हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को अट्रैक्ट करोगे। क्या एक्स और क्या नेक्स्ट। आज जिसके लिए रो रहे हो ना, कल वही नहीं चाहिए रहेगा आपको, और जब नहीं चाहिए रहेगा तभी आपके पीछे पीछे घूमेगा।
सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, गिनते थक जाओगे। अपने आसपास जाके भैया दीदी लोग से जाकर के पूछो कि उन लोग की ज़िंदगी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेस कर चुके हैं उनको कैसे लोग मिले। आप ऐसे पर्सन के पास जाके पूछो जिन्होंने कहीं भी सक्सेस पाया है, उनको जाके पूछो क्या आज भी आपको आपका एक्स आएगा तो क्या आप उसको अपने पास रखोगे? जो आपके पास प्रेज़ेंट पर्सन है उसको छोड़ कर के अपने एक्स को पाना चाहोगे? साफ बोलेंगे, नहीं, छी, उसके साथ कौन रहेगा? मेरे साथ अभी जो पर्सन है वो बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के बात ये है कि अपनी सारी ऊर्जा उनसे खींच लो, संपूर्ण हो जाओ, क्योंकि आपने उन्हें प्रेम दिया है, प्रेम किया है। तो अगर आप अपना कॉर्ड उनसे कट नहीं करोगे तो वो आज भी आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं, आपकी ऊर्जा खा रहे हैं, आपके ही भाग्य से, आपकी ही ऊर्जा से वो आज भी ग्रो कर रहे हैं, है ना? तो अपना भाग्य, अपनी ऊर्जा उनसे डिस्कनेक्ट कीजिए। ज्योतिष शास्त्र में और कई तरीके हैं जिस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना सफिशिएंट है, वैज्ञानिक रूप से आप इतना कर लीजिए काफ़ी है। और जो लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जो लोग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आज से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। पहले खुद के योग्य हो जाइए, फिर किसी और को अपने लिए चाहें, ठीक है? क्योंकि जितने आप ऊपर जाएँगे, आपको उसी लेवल का इंसान मिलेगा। विकी कौशल बनेंगे तो कैटरीना कैफ मिलेगी। एग्ज़ाम्पल है, समझ में आता है तो ठीक है ना? चलिए जी, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, बहुत कुछ सीखना बाकी है। रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हो सकता है आपके मैसेजेस मिलते हैं मुझे, उस पर चर्चा करते रहेंगे, आपके कमेंट्स पर चर्चा करते रहेंगे। ठीक है जी, नमस्ते है जी।